अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए। और मैं इस वक्त मौजूद हूं उस सड़क पर जिस सड़क को लेकर गुज़श्ता कई सालों से सवालात खड़े हो रहे हैं, जहां कोई और सड़क नहीं बल्कि महकमा पीएमजीएसवाई के पास कुलूसा गुरडल की 8 किलोमीटर लंबी सड़क पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। और इस सड़क को लेकर जितनी बार आवाम ने सवालात उठाए हैं, यहां की मीडिया ने सवालात उठाए हैं या दीगर तबके फिक्र के लोगों ने सवालात उठाए, उसका नतीजा इस वक्त देख लीजिए। सड़क का टेक्निकल इंस्पेक्शन किया जा रहा है और बिलाखिर मैं कहूंगा कि महकमा पीएमजीएसवाई के आला अफसरान या आला मुंतजमीन जो हैं वो जाग गए हैं और आवाम की जो आवाज या सवालात जो थे उन पर कान धरे और बिलाखिर इस सड़क पर टेक्निकल इंस्पेक्शन आज किया जा रहा है। बराह रास्त तस्वीरें दिखाइए जरा, ये तस्वीरें पहले ये दिखाइए जरा। एक गड्ढा खोदा गया है इस सड़क पर और गड्ढे से इस सड़क के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स या मटेरियल जो भी इस्तेमाल किया गया था उसको बाहर निकाला गया है और अलग अलग करके अब उनको परखा जा रहा है, जांच की जा रही है और जांच के बाद एक रिपोर्ट बन जाएगा, रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा महकमे के आला अफसरान को और महकमे के आला मुंतजमीन को रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा कि आया जिस तरह से इल्जामात लग रहे थे लोगों के जानिब से कि इस सड़क पर गैर मियारी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सड़क पर तारकोल बिछाने के ठीक 1 माह के अंदर अंदर ये तारकोल उखड़ने लगा। लगता ही नहीं था कि ये सड़क जो है नई तामीर की गई है या लगता ही नहीं था कि इस सड़क पर तारकोल बिछाया गया है। यूं लगता था कि ये सड़क सालों पुरानी है, जो कि 20 साल कबल या 30 साल कबल ये सड़क बनाई गई है। लेकिन बिलाखिर आवाम के सवालात का जवाब देने आज महकमा पीएमजीएसवाई के आला अफसरान आ गए हैं और इस तरह से टेक्निकल इंस्पेक्शन अब अंजाम दिया जा रहा है। आपको ये तस्वीरें दिखाने का मकसद बस यही है कि आपके सवालात का आज जवाबात जो हैं वो आज आपको मिल रहे हैं और उम्मीद करेंगे इस रिपोर्ट के बाद या इन तस्वीरों के बाद यही उम्मीद करेंगे कि साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट जो है वो सामने आएगा, पेश किया जाएगा और लोगों को उनके सवालात का या उनके शकूक का जवाब दिया जाएगा। और उससे बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि इस सड़क पर करोड़ों रुपए जो है खर्च किए जाने हैं या खर्च किए गए हैं, उनका आखिर हासिल क्या है और जिस वक्त तक या जिस म्याद तक ये सड़क तामीर करनी थी, मुकम्मल करनी थी, उस वक्त तक आखिर ये सड़क तामीर क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं मुकम्मल की गई। और तो और सड़क पर अभी भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, अधूरा काम है, नहीं किया गया है क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान है। इस 8 किलोमीटर लंबी सड़क पर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा देहात के लाखों की तादाद में आबादी इस पर मुनसर है, जो रोज इसी सड़क से आते जाते हैं और कई बार वो इस परेशानी को न सिर्फ डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा, न सिर्फ जिला इंतजामिया बांडीपुरा, बल्कि महकमा पीएमजीएसवाई के आला अफसरान, उनमें से खास तौर पर चीफ इंजीनियर के पास भी अपनी फरियाद पहुंचा चुके हैं कि जनाब हमारी सड़क को इस वक्त तक मुकम्मल होना था, सड़क मुकम्मल क्यों नहीं की गई। जनाब हमारी सड़क में ड्रेनेज नहीं है, सड़क उसके बावजूद भी बर्बाद हो जाएगी, आप ख्वाहे इसको मुकम्मल भी कर लेते हैं लेकिन और ड्रेनेज का छोड़ दीजिए, बकिया काम इसमें पुल पे कहीं पे काम करना था, दीवारों पे मरम्मत का काम करना था, सब कुछ आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। और उस टैक्स पेयर आवाम का पैसा गिर्द आब में है, जो आवाम दिन भर मेहनत मशक्कत करती है और सरकार के खजानों में अपना टैक्स जमा करती है सिर्फ एक मकसद से कि वो पैसा रिटर्न होके आवाम के फलाह बहबूद में लगाया जाएगा। लेकिन बिलाखिर आज ये तस्वीरें दिखाकर आपको मुझे आज खुद बेहद खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं आज खुद इस मसले में काफी ज्यादा संजीदा था। मेरे साथ साथ मेरी जिला बांडीपुरा की 4.5 लाख आवाम भी इस बारे में काफी ज्यादा संजीदा थी कि आखिर जिस सड़क के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं उसका हासिल क्या है। उसका हासिल फिलहाल ये है कि टेक्निकल इंस्पेक्शन किया जा रहा है। दिखाइए जरा, अलग अलग तरीके से दिखाइए। ये देखिए, ये जो भी कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल किया गया है उसे अब एक एक करके अलग अलग तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। बाजरी अलग तरह से बाहर निकाली जा रही है और जो सील वगैरह इसमें इस्तेमाल किया गया है वो बाहर निकाली जा रही है। और तो और ये देखिए, काला अब ये डस्ट ही लग रहा है हमें, लेकिन उसके बाद टेक्निकल अफसर ही इसको बताएंगे कि आखिर है क्या। और इससे मकसद ये है कि पता लगाया जाएगा कि जिस तरह से ये सड़क तामीर करनी थी या मटेरियल का इस्तेमाल करना था, स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल करना था, कि आया उसी के मुताबिक सड़क इसमें वो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है या कोई धांधली या यूं कहें कि चोरी की गई है जिसकी वजह से सड़क की ये सूरत हाल है। कुलूसा गुरडल सड़क पर आइए और देखिएगा कि जहां जहां पर हाल ही में गुज़श्ता साल अक्टूबर के महीने में
हालांकि आज जुलाई का महीना चल रहा है, आज की बात नहीं है, बल्कि अक्टूबर में जब इसको डाला गया, नवंबर के महीने में इसका खेल बिल्कुल तमाम था और नवंबर के महीने में ही ये तारकोल उखड़ना शुरू हो गया था। लोगों ने तब से ही सवालात खड़े किए थे, लेकिन आज जुलाई के महीने में जहां आज ये सड़क मुकम्मल होनी चाहिए थी, फलाह बहबूद के लिए अभी बिल्कुल तैयार होनी चाहिए थी, वहीं पे आज इसका टेक्निकल इंस्पेक्शन किया जा रहा है। ये बदकिस्मती की बात है क्योंकि इसको बर वक्त मुकम्मल करना चाहिए था, लेकिन अभी भी सड़क का मेजर हिस्सा हम कहेंगे तैयार नहीं किया गया है, कंप्लीट नहीं किया गया है, और जिसके चलते लाखों लोग जो है वो परेशान है। और बिलाखिर आज टेक्निकल इंस्पेक्शन किया जा रहा है। मुझे जानने को मिला, हालांकि यहां पर जो अफसरान मौजूद है, दिखाइए जरा, यहां से दिखाइए, यहां पर जो अफसरान मौजूद हैं, इन्होंने हमसे बात करने से परहेज किया, कहा कि और भी अफसरान आएंगे, उसके बाद जब रिपोर्ट वगैरह बन जाएगा तो आपसे तफसीलन बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल मुझे जानने को यह मिला कि ये चीफ ऑफिस से आए हुए हैं और ये टीम जो है अब सड़क का टेक्निकल इंस्पेक्शन करेगी और पता लगाया जाएगा कि जिस तरह से लोग इल्जामात लगा रहे थे वो इल्जामात किस हद तक सही है। लेकिन सवाल आखिर पर यही रहेगा कि करोड़ों रुपए से जिस तरह से डीपीआर सबमिट किया गया था, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिस तरह से सबमिट किया गया था, क्या उस तरह से काम हुआ है या नहीं हुआ है? सड़क को चौड़ा करना था, सड़क के 18 फुट पर मैगडम यानी तारकोल बिछाना था, सड़क की ड्रेनेज बनानी थी, सड़क के किनारों पर दीवारें, रिटेंशन वाल या कहिए प्रोटेक्शन वाल बनाने थे। कितनी सड़क पर क्या काम हुआ है, सब कुछ पता लगाया जाएगा। और आज हमें बेहद खुशी महसूस हो रही है कि उन सारे रिपोर्ट्स का और अवाम के उन मुतालबात का आज हमें नतीजा देखने को मिल रहा है और कुलूसा गुडल सड़क पर इंस्पेक्शन हो रहा है। अब उम्मीद यही करेंगे कि साफ शफाफ इंस्पेक्शन के बाद साफ शफाफ रिपोर्ट सामने आएगा और पब्लिक को यानी लोगों को उनके सवालात का जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इनाम खान को अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।